Very good morning to all the students who are listening this right now. This is chapter number 6 of class 6. The name of the chapter is Taro's Reward. ओके, ये स्टोरी बेसिकली एक बहुत ही प्यारे बेटे की है जो अपने पेरेंट्स की इच्छाएं पूरी करना चाहता था और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही जवान वुड कटर जो लकड़ियाँ काटता हो, पेड़ को काट के उस पर लकड़ियाँ निकालता हो, फिर उन्हें बेच के कुछ आमदनी कमाता हो। तो एक वुड कटर था, बहुत ही जवान वुड कटर था, उसका नाम था तारो। वो अपने माता पिता के साथ में रहता था। ये स्टोरी जापान की है। तो जापान में जो घर होते हैं वो माउंटेन्स पे होते हैं। तो एक हिल साइड पे अकेला घर था वो। और मतलब गाँव में काफ़ी दूर दूर डिस्टेंस पे काफ़ी घर होते होंगे, ऐसा मान के चलते हैं। वो पूरे दिन बस लकड़ियाँ काटता था और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, और पर इतनी मेहनत के बाद भी वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। ये चीज़ उसे काफ़ी उदास कर देती थी, क्योंकि वो एक इतना थॉटफुल सन था, इतना अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने वाला सन था कि वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को बस खुश करना चाहता था, जितना हो सके उन्हें खुशी प्रोवाइड करना चाहता था। पर एक शाम को क्या हुआ कि तारो और उसके पेरेंट्स जब अपने घर के कॉर्नर पे बैठे हुए थे, तो एक बहुत ही तेज़ हवा, बहुत ठंडी तेज़ हवा उस घर के थ्रू पास होती है। अब जो विंड थी, और माउंटेन्स पे जो विंड होती है वो काफ़ी वो होती है, ठंडी होती है, और जो माउंटेन के जो घर होते हैं वो वुड से बने हुए होते हैं, और पहले के तो वुड से ही बने थे। ठीक है, जैसे ही वो हवा जो घर के जो क्रैक्स होते थे, वुड के बीच में जो स्पेस होता है उससे जैसे ही हवा निकलती है तो सभी को ठंड लगती है। और फिर अचानक से जो तारो के फादर थे उन्होंने बोला कि काश मेरे पास एक महंगी जापानीज साके होती। साके मतलब एक वाइन होती है, काफ़ी महंगी वाइन होती है। तो अगर मैं उसे पीता इस वक्त तो मैं एकदम से वार्म अप हो जाता, मुझे ठंड नहीं लगती, और मुझे भी ये जो बुढ़ापा है इसमें थोड़ा सा आराम मिलता। तो जब तारो ने ये बात सुनी तो तारो को और ज़्यादा दुख होने लगा कि वो अपने माता पिता के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जानता था कि जो साके थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और एक लकड़हारा, एक वुड कटर साके को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो सोचने लगा पूरी रात कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, कैसे कमा सकता हूँ। और वो ये सोचता है कि मैं भले ही थोड़े से अमाउंट में साके अपने फादर के लिए कैसे खरीद सकता हूँ। उसने सोचा कि वो जितनी मेहनत कर रहा है उससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा। फिर वो अगली सुबह तारो अपने बेड से उठता है, कूदता है, और जैसे जिस टाइम पे वो स्टार्ट करता था लकड़ियाँ काटना, उससे भी पहले से वो स्टार्ट करता है लकड़ियाँ काटना। वो बस काटता जाता है, काटता जाता है, लकड़ियाँ काटता जाता है। सुबह होती है। सुबह होके जो सन था बिल्कुल उसके टॉप पे पहुंच जाता है, यानी कि 12 के आसपास बज जाते हैं। और उसके बाद में उस ठंड के मौसम में उसे इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि उसे अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ती है। उसका पूरा का पूरा जो माउथ था वो ड्राई हो जाता है, और उसका जो फेस था वो इतना गीला हो जाता है, इतना वेट हो जाता है पसीने से। पर तब भी उसके मुंह से ही निकलता है, मेरे माय पुअर ओल्ड फादर, काश मैं आपको भी साका प्रोवाइड करके आपको भी थोड़ा सा वार्म अप कर सकता है इस कोल्ड सीजन में। और जैसे ही फिर इसके बाद में इसके बाद बोलने के बाद में, इस सेंटेंस को बोलने के बाद में वो फिर से लकड़ियाँ काटता जाता है, बहुत तेज़ी के साथ काटता है। बस वो ये सोचता है कि मैं एक्स्ट्रा मनी कैसे कमाऊँ ताकि मैं अपने ओल्ड फादर को साक्य प्रोवाइड कर सकूँ। फिर अचानक से तारो जो था वो रुकता है, लकड़ियाँ काटना रुकता है, क्योंकि उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो ये सोचता है आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या इस पहाड़ पे अचानक से पानी कैसे आ गया। उसे पानी की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि तारो को याद नहीं, तारो को ये रिमेम्बर नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पे कोई स्ट्रीम भी है पानी की, और वो बहुत ज़्यादा प्यासा भी था। तो उसने अपनी एक्स ज़मीन पे गिर दी, और वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में भागने लगा। तो जैसे तारो पहुंचा तो उसने एक देखा कि रॉक के पीछे, पत्थरों के पीछे एक हिडन लिटिल सा वाटरफॉल है। वो वाटरफॉल पे जहाँ से पानी, वाटरफॉल तो पता ही है ना आपको, ये पिक्चर देख सकते हो। तो वो अपनी नी को बेंड करता है और उस पानी को
अपने मतलब अपने हाथ से एक छोटा सा कप बनाता है, अपने हाथ को फोल्ड करता है और उससे पानी पीने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो पानी को अपने लिप्स पर टच टच करता है, तो उसे महसूस होता है ये पानी नहीं है, ये तो साका है, साके है या साका है, ठीक है। वो उसे बार बार टेस्ट करता है, पर उसे बार बार वही डिलीशियस साके का टेस्ट महसूस होता है। ओके, फिर तारो क्या करता है, एक छोटा सा पॉट, मतलब उसके पास पॉट होगा, तो एक पिक्चर होता है, पिक्चर या पॉट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उसको निकालता है और उसे फिल कर लेता है, और फिर एकदम से घर की तरफ जाता है ताकि अपने ओल्ड मैन को खुशी दे सके एक साके की ड्रिंक के साथ में। जैसे ही उसका जो फादर थे, ओल्ड फादर थे, जैसे ही वो एक घूंट एक वन स्वैलो करते हैं लिक्विड को, उनकी सारी की सारी ठंड गायब हो जाती है और वो फ्लोर पर डांस करने लगते हैं क्योंकि उन्हें साका मिल गई। उसके बाद में उस आफ्टरनून को उनका एक नेबर आता है उनसे मिलने, तो जो तारो के फादर थे, उन्होंने उस नेबर को भी साके की एक कप दिया। वो जो नेबर थी वो एक लेडी थी। लेडी ने, क्योंकि गरीबी थी तो गरीबी में साका तो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, तो लेडी ने भी एकदम से पी ली और उसने ओल्ड मैन को धन्यवाद कहा कि आपने मुझे साका पिलाई है। फिर तारो ने उस ओल्ड लेडी को भी उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में बताया। तो ओल्ड लेडी जाती है और पूरे गांव में फैला देती है कि एक ऐसा वाटरफॉल है। ओके, फिर धीरे धीरे लोग तारो के फादर के पास में आते हैं और साका का एक एक कप ड्रिंक करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग तारो सोचता है कि आज मैं फादर के लिए साका और भी ज़्यादा स्टोर कर लूँगा। ठीक है, वो अपने साथ में एक बड़ा सा पिक्चर ले जाता है, बड़ा सा पॉट ले जाता है, और वो बहुत ही सुबह निकलता है। पर जैसे ही वो पहुंचता है तो देखता है कि उसके जितने भी नेबर्स थे वो उस वाटरफॉल के आसपास इकट्ठा हो गए हैं और उनके पास बहुत बड़े बड़े पॉट्स, जार्स और बकेट्स थे ताकि वो मैजिक साका को ले जा सके। फिर एक विलेजर नीचे झुकता है और वाटरफॉल के वाटर को टेस्ट करने की कोशिश करता है। वो बार बार टेस्ट करता है और बोलता है ये तो बस वाटर है, इसमें कोई साका नहीं है। सब ट्राई करते हैं पर उन्हें सिर्फ वाटर ही मिलता है। फिर वो बोलते हैं तारों ने हमें धोखा दिया है, तारों ने हमें धोखा दिया है। तारों को ही इसी वाटरफॉल में डुबो देते हैं। पर तारो इतना समझदार था कि तारो उस सीन से गायब हो जाता है और वो कहीं भी नहीं मिलता। ठीक है, विलेजर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में वो जगह छोड़ देते हैं और फिर तारो अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलता है। वो बोलता है क्या वाकई में वो पानी था या साका थी या ये मेरा सपना था। फिर वो लिक्विड को एक बार और टेस्ट करता है, अपनी लिप्स पे वो वाटर को ले जाता है, पर वो वाटर नहीं था, वो साका थी। ठीक है, एक बहुत ही थॉटफुल सन के लिए जो मैजिक वाटरफॉल था उसने एक डिलीशियस साका प्रोवाइड की थी और सभी के लिए सिर्फ ठंडा पानी। ये जो स्टोरी थी तारो की और उसके जो मैजिक वाटरफॉल की, ये जापान के एम्परर तक पहुंचती है। वो अपने मैसेंजर्स को तारो के पास भेजता है और उसे 20 गोल्ड के कॉइन्स रिवॉर्ड करता है क्योंकि वो एक बहुत ही थॉटफुल, गुड और काइंड सन था। ठीक है, जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा था, जितना हो सके उस उतनी सेवा कर रहा था। फिर जो जापान का एम्परर था उसने सिटी का, अपनी जो कैपिटल सिटी होगी टोक्यो, वहाँ का जो ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम भी तारो रख दिया। एम्परर ने कहा कि उसने ये नाम इसलिए दिया है ताकि वो सभी चिल्ड्रन को इंकरेज कर सके, प्रोत्साहित कर सके कि वो अपने पेरेंट्स को इज्जत दें और उनकी बात हमेशा माने। सो दिस वाज द चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 6। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नमस्कार।